हेलो, नमस्ते और आपका स्वागत है एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में। और ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी कि उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नमस्ते, मैं हूँ चिरश्री। वेलकम टू ट्विन फ्लेम प्रोपल 11। इफ़ यू वांट टू बुक अ प्राइवेट रीडिंग, coaching, healing or anything, you can go to my website. The link is given down below or contact me in the various ways जिनके ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन है, पाइल 1 मैजिक, पाइल 2 हीलिंग और पाइल 3 अथॉरिटी। और हम ये रीडिंग शुरू कर रहे हैं मैजिक के साथ। तो अगर आपने ये पाइल चूज़ किए यानी कि मैजिक, तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे वो आपके बारे में क्या सोच रहे। पहली चीज़ तो ये है कि आप एक मैजिक के लिए वेट करें, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं, जो ट्रांसेंडेंस के ज़रिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए आपके ज़िंदगी में एक मैजिक होगा, एक शिफ्ट होगा जिसके ज़रिए आपके लाइफ में एक नए बिगिनिंग शुरू हो जाएंगे। आपके जो सेकंड कार्ड आए वो है ट्रांसेंडेंस। सो यस, डेफिनेटली विथ मैजिक एंड ट्रांसेंडेंस, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रांसेंडेंस, इट्स अ वेरी सिमिलर वाइब्रेशन। आप इस वक्त अपने लाइफ में कुछ मैजिकल चीज़ को अपने लाइफ में बुलाने के लिए तैयार है। The frequency of magic supports our intrinsic ability to grow, expand, and beyond this moment to move forward. Our possibilities and expressions that are as grand and profound as we can imagine. All that is required is our belief in their manifestation. Faith के ज़रिए, complete belief के ज़रिए, complete trust के ज़रिए आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में बुला सकते हैं। वो बुलाने के लिए जो गैप सा महसूस होता है, पॉसिबल है या नहीं महसूस होता है, वो जो जगह को लगता है कि पॉसिबल है या नहीं, उस जगह को हीलिंग की ज़रूरत है। उस जगह को एक वक्त अगर हीलिंग मिल जाते हैं, उस जगह को जिस वक्त हीलिंग मिल जाते हैं, उसी वक्त वो जगह तैयार हो जाते हैं वो मैनिफेस्टेशन को अपने लाइफ में अपनाने के लिए, वो शिफ्ट को अपने लाइफ में अलाउ करने के लिए। ये जो नंबर 7 है, ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, और डिवाइन शिफ्ट के ज़रिए आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। लेकिन आपके लाइफ में इस वक्त जो है पॉजिटिव फोकस की कमी है। आप काफ़ी हद तक नेगेटिविटी के साथ अपने थॉट्स में जी रहे हैं। तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे। ये इंसान कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एनर्जी में पूरे तरीके से टैप इन करने से घबरा रहे हैं। अगर एक इंसान पूरे तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के जर्नी में नहीं जा पाते, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के सेल्फ एस्टीम के प्रॉब्लम है, सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रॉब्लम है, सेल्फ लव के प्रॉब्लम है, या फिर पूरे तरीके से वो अपने आप को विश्वास नहीं करते हैं। प्ले, ये इंसान बहुत लोगों के साथ डेट में जा रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, बहुत लोगों के साथ फ्लर्ट वगैरह करते हैं, बहुत लोगों के साथ बात वगैरह करते हैं, और वो लाइफ में उनको एक एडिक्शन सा मिल गया है। कैचर, ओके, ये इंसान ये एडिक्शन मिलने की वजह से एक ऐसे एनर्जी में आ गए हैं कि वो अपने ड्रीम्स को कैच करने के लिए, अपने ड्रीम के बारे में सोचने के लिए, बियॉन्ड द रियलिटी सोचने के लिए, अपने इमोशंस के बारे में सोचने के लिए, अपने थॉट प्रोसेस के ज़रिए स्पिरिचुअली कुछ सोचने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। बहुत ही एक कार्मिक सिचुएशन में इस इंसान को लग रहा है कि इसे जीत हासिल हो चुका है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, तो इसको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जीत हासिल हो चुका है। ये जीत गया है क्योंकि एक प्लेयर है, ये जीत गया है क्योंकि इनके पास
इतने सारे जन है डेट करने के लिए, इतने सारे लोग हैं बात करने के लिए। ये उन्हें एक एम्परर वाले फीलिंग दे रहे हैं, ये एक अनहेल्दी एम्परर, एक अनहेल्दी स्ट्रेंथ के सेंसेशन दे रहे हैं इस इंसान को। और एट द सेम टाइम ये इंसान अपने आप को टॉर्चर करे। वो उन्हें लग रहा है कि ये जो चीज़, ये सारे चीज़ वो जो महसूस कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे चीज़ उनको टॉर्चर कर रहे हैं, ये सारे चीज़ उनको अफेक्ट कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में भी है, और डार्क नाइट ऑफ द सोल में वो कहीं ना कहीं वहाँ से बाहर आ रहे हैं, और उनके जो फिनेंशियल स्टेट है वहाँ पे और भी स्टेबिलिटी आ रहे हैं। धीरे धीरे करके उनके जब पूरे तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगा, फिनेंशियल रिलेटेड इश्यूज़ के उनके जो फियर वगैरह है वो चला जाएगा। वो फियर चले जाने के बाद उनके ये एक्टिविटीज़ भी बंद हो जाएगा। ये एक्टिविटीज़ और उनके फिनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों कनेक्टेड है। कैसे? क्योंकि ये इंसान ये सारे चीज़ कर रहा है कहीं ना कहीं अपने डर को सैबोटेज करने के लिए। वो जो डर है, नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी उनको बहुत सारे और भी नेगेटिव टॉक्सिक एक्टिविटीज़ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही अट्रैक्शन के ज़रिए, वही नेगेटिविटी वो जो अट्रैक्ट करते हैं, वो नेगेटिविटी के ज़रिए ये इंसान जो है उनको सुकून सा मिल रहे हैं। क्योंकि उनके फिनेंशियल जो ब्लॉक है, वो ब्लॉक के ऊपर उनका जो टेंशन वगैरह है, उनके जो कर्ज वगैरह उनको चुकाना है, वो सारी चीज़ों की वजह से उनके ऊपर जो फोर्स सा एक है, वो फोर्स को पूरे तरीके से बैलेंस आउट करने के लिए ये टॉक्सिक जो उनके एक्सपीरियंसेस है उनको हेल्प कर रहे हैं। और उनके लाइफ में शायद कोई प्रेजेंट है, कोई थर्ड पार्टी वगैरह इस वक्त प्रेजेंट है जो काफ़ी हद तक टॉक्सिक है। ये थर्ड पार्टी ज़रूरत नहीं है कि लड़की ही हो, लड़का भी हो सकता है जिनके साथ वो काम कर रहा है, और पैसे वैसे के चक्कर में वो किसी के ज़िंदगी में उनके कोई है उनके ज़िंदगी में जिसमें वो फंस चुका है, और उस सिचुएशन में रहते हुए शायद वो लोग उनको आपके तरफ आने नहीं देंगे। वो लोग कह रहे हैं आपके पास ना आने के लिए, और कहीं ना कहीं वो फंस जाने की, वो एनर्जी में रहने के लिए उनके लिए अभी बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो एक्सप्लोर करे और अपने ज़िंदगी को वाइल्डली एक्सपीरियंस करे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई और है जो उनको कंट्रोल करे आपके तरफ ना आने देने के लिए। और ये इंसान उनके माँ हो सकते, उनके कोई दोस्त हो सकते, कोई लिटरल गर्लफ्रेंड भी हो सकते। गर्लफ्रेंड होने के चांस कम है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंसान के लाइफ में गर्लफ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, ये किसी के साथ भी रहते नहीं हैं, या बॉयफ्रेंड्स कोई भी हो, किसी के साथ फिक्स नहीं रहते। लेकिन ये सारे एडिक्शंस वगैरह उनके लाइफ में है क्योंकि उनको आपके साथ रहना है, लेकिन वो आपके साथ रह नहीं पा रहे क्योंकि कोई है जो ये सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं उनके लाइफ में। और शायद आप लोगों के बीच बिट्रेयल की एनर्जी आए थे, पास्ट में इश्यूज़ वगैरह हुआ था, और ये सारे चीज़ भी कारण है जिसके वजह से ये सारे लोग उनके ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये इंसान आपको बहुत ही एक होलनेस एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, एक होल एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, और आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन ये इंसान हेल्पलेस है इस वक्त। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप जब अपने हीलिंग के ऊपर काम करेंगे, आप जब अपने अबांडेंस के ऊपर काम करेंगे, जब आप अपने अबांडेंस के ऊपर काम करते हैं, आप अपने मनी माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, आप मनी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आप मनी रिलेटेड आपके जो भी अपहीवल्स है वो सारे चीज़ के ऊपर जिस वक्त काम करना शुरू करते हैं, वही ट्रांसफॉर्मेशन उनमें भी देखने को मिलेंगे और वो आपको चूज कर पाएंगे। मनी को रिलेटेड आपके जो फियर है, मनी को रिलेटेड आपके जो ब्लॉक है, मनी रिसीविंग के एनर्जी को लेके या गिविंग के एनर्जी को लेके आपके जो ब्लॉक है, मनी इज इवल, मनी इज दिस, मनी इज दैट, ये सारे जो मनी माइंडेड ब्लॉक्स होते हैं, ये सारे ब्लॉक्स आपको हटाने की ज़रूरत है।
जब तक ये ब्लॉक्स आपके नहीं जाएंगे तब तक ये सिचुएशन ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि कोई सिचुएशन को बदलने के लिए हमारे अंदर कोई चेंज लाने की ज़रूरत होते। जैसे कि आप देख रहे हो ये इंसान कंफ्यूज्ड है। एक तो आप अपने दिमाग के सुन रहे हो, दिल के नहीं सुन रहे हो, और दूसरी चीज़ ये है कि ये इंसान जो है कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट में है। ये इंसान आना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन सोसाइटी, थॉट्स, प्रोसेसेस, कंडीशनिंग, आसपास के लोग उनको आपके तरफ आने नहीं दे रहे हैं। और ये ना देने के लिए इस इंसान ने मान लिया है वहां जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैं फ्लर्ट करता फिरता हूँ। फ्लर्ट करते करते उसको हो गया है एडिक्शन फ्लर्टिंग से। लेकिन ये इंसान प्यार आपसे करता है, अब तक आपको चाहते हैं, अब तक आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको सो कॉल अलाउ नहीं कर रहे। ये इंसान डेफिनेटली अच्छा नहीं है, ही हैज टू डिसाइड इट। और उनको ये चार्ज लेना है, और उनको ये चार्ज ताकि वो ले सके, आपको भी ये चार्ज लेना है। आप जितना अपने अग्रेसिव नेचर में, अपने असर्टिवनेस में रहेंगे, जितना अपने असर्टिव और अग्रेसिव नेचर में रहते हुए जो आपके है वो आपके है ये क्लेम करेंगे, और वो क्लेम करने के साथ अपने जजमेंट, फियर वगैरह दूर करते हुए, मनी के जो भी आपके ब्लॉग्स वगैरह है ये दूर करते हुए, आप अपने स्टैंड लेते हुए क्लेम करेंगे इस इंसान को, अपने ब्लॉग्स, फियर के जो भी है ये सारे हटाते हुए असर्टिवनेस के साथ, पूरे अग्रेशन के साथ, आर्कएंजल सैंडलफॉर्न को बुलाते हुए, अपने प्योर एसेंस के साथ, अपने प्योर ताकत के साथ, अपने प्योर होलनेस के साथ, अपने प्योर मैजिक के साथ, अपने प्योर जिल के साथ, अपने प्योर ग्लोरी के साथ, अपने प्योर स्ट्रेंथ के साथ, अपने प्योर पर्स्टिट्यूट के साथ, अपने प्योर हैप्पीनेस के साथ, अपने प्योर ट्रुथ के साथ, अपने प्योर जिल के साथ, अपने प्योर जिगर के साथ, अपने प्योर इच्छा के साथ, अपने प्योर एहसास के साथ, अपने प्योर स्ट्रेंथ के साथ, जब आप फियरलेसली ये चीज को क्लेम करेंगे तो ये इंसान आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। पाइल नंबर 1, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you want a private reading, healing, coaching, spell casting, manifestation and the list goes on sessions, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे। You will get all the details there. Thank you and love and light to you. Pile number 1. Now moving on to pile number 2. Healing. तो अगर आपने हीलिंग चूज की है तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली आप हीलिंग जर्नी में है, वो इंसान भी हीलिंग जर्नी में है, और आप दोनों हीलिंग जर्नी में इस वक्त गुजर रहे हैं। जो मैसेज है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलिंग सपोर्ट्स आवर इंट्रिंसिक एबिलिटी टू रिस्टोर आवर हेल्थ एंड होलनेस by consciously using the information that comes to us through our senses and harmonizing everything accordingly. कॉन्स्टेंटली जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली जो भी चीज़ आपको पता चल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो, ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, आपको फोकस दे रहे हैं, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दे रहे हैं, आपको माइंडफुलनेस दे रहे हैं। और ये सारे चीज़ के साथ, अपने सारे स्ट्रेंथ के साथ आप अपने होल पोटेंशियल को जान पा रहे हो, अपने होल पोटेंशियल में राइज कर रहे हो, अपने फुल स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को पूरे तरीके से महसूस कर पा रहे हो। जो भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स आपको पूरे पोटेंशियल अपने दिल में जीने नहीं देते, वो सारे चीज़ इरेडिकेट करते हुए अपने फुल होलनेस और स्ट्रेंथ और होश और आवाज़ में आप पूरे तरीके से जुनून के साथ जाग रहे हो। एंड दैट इज़ द पावर एंड मैजिक ऑफ हीलिंग। सो अलाइनमेंट, आप इस वक्त अपने अलाइनमेंट के जर्नी में हैं। यूर इन द पाथ ऑफ अलाइनमेंट, यूर इन द पाथ ऑफ अलाइनमेंट विथ नंबर 4 मतलब ट्रुथ, एंड यूर इन द जर्नी ऑफ अलाइनमेंट एंड हीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट्स वेरी सिंक टू द फर्स्ट कार्ड दैट यू गॉट। और आप अपने कॉलिंग के पाथ में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप अपने लाइफ पर्पस के पाथ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के पाथ में आगे बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको बुला रहे हैं और वो कॉल सुनते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, वो पाथ के
मैसेज के अनुसार जैसे भी अनफोल्ड हो रहे, वो अनफोल्डमेंट के प्रोसेस में आप खुद को ढूंढ रहे हैं, पाथ को ढूंढ रहे हैं, फ्लो करते जा रहे हैं। आप अपने पाथ में है, कॉलिंग के, अपने मिशन को सर्व करने के। और काफ़ी हद तक आपको सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिखती है, बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपको आते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप या आपकी जो पर्सन है सिंक्रोनिसिटीज़ को इग्नोर करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप सिंक्रोनिसिटीज़ को इग्नोर करते हो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो कुछ हद तक ये सिंक्रोनिसिटीज़ को इग्नोर करता है। उसे भी दिखता है सिंक्रोनिसिटीज़, या तो वो कॉन्शियसली नहीं देखता है कि हाँ ये सिंक्रोनिसिटी है, इसीलिए पता नहीं लगता है क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है। लेकिन आप काफ़ी हद तक कॉन्शियस हो अपने सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में। फेस्टिविटी, ये इंसान जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, बहुत ही जल्दी इस इंसान के साथ आप एक साथ आने वाले हो, एक सेलिब्रेशन के एनर्जी में आने वाले हो। लेकिन इस वक्त इस इंसान की जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ये इंसान एक फेस्टिविटी के मूड में हरदम एंजॉय करते हुए, हर वक्त एंजॉय करते हुए, बहुत लोगों के साथ एंजॉय करते हुए, चाहे वो एनर्जी टॉक्सिक भी है, चाहे वो कनेक्शन टॉक्सिक भी है, वो टॉक्सिक सिचुएशन में खुद को रखते हुए, वो टॉक्सिसिटी में एंजॉय करते हुए अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। और ये काफ़ी टाइम से इसके लाइफ में चल रहा है। और ये इंसान जो है असेंशन को भी इग्नोर कर रहा है। असेंशन के बारे में उसे लगता है कि नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, असेंशन कुछ नहीं हो रहा है, ये सारे चीज ये इंसान क्वेश्चन करे सच में हो रहे या नहीं। और इस इंसान के बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, ये इंसान बहुत हद तक पॉजिटिव है, ओवर पॉजिटिव है। और अपने पॉजिटिविटी के साथ ये इंसान सैबोटेज कर रहे काफ़ी सारे अपने स्पिरिचुअल बिलीफ को, और वो अपने पॉजिटिविटी में जी रहे, और उसे लगता है वो जो भी कर रहा है, उसे जो लगता है सही है वही सही है, और वही जुनून के साथ ये इंसान अभी जी रहे हैं। इंसान को आपने बहुत बार कहा है, प्रपोजल दिया है, अपने उनको कहा है कि आपको उनके तरफ फीलिंग्स है, आप उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन ये इंसान ने पूरे तरीके से आपको हाँ या ना नहीं बोला है। एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट में इस इंसान ने आपको रखा है, तो आप नहीं जानते हो कि आप दोनों एक साथ हो या साथ नहीं हो। एक कंफ्यूजन है इस एनर्जी को लेके। ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, जो चक्रा है भाग्य के, ये बहुत ही जल्दी आपके लिए घूमने वाला है। लेकिन ये रिवर्स आया है तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन इस इंसान के साथ आपकी रियलिटी में चेंज ज़रूर आने वाले हैं, क्योंकि ज़रूरी इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, ज़रूरी इंसान को असेंशन जर्नी बुला रहे हैं, हीलिंग के पाथ बुला रहे हैं, लेकिन ये अपने हीलिंग के पाथ में नहीं जा रहे क्योंकि उनके माइंड जो है एक एटिक जैसा हो गया है, बहुत सारा नॉस्टैल्जिक इम्प्रिंट्स के जरिए एक एटिक सा हो गया है। ये एटिक होने के लिए बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में केयर करना चाहते हैं। जो लोग घंटा उसके बारे में केयर करते हैं उनको फर्क तक भी नहीं पड़ता है उनके बारे में, लेकिन वो ऐसे लोगों को, ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, और वो टॉक्सिक लोगों को रखने के लिए वो कहीं ना कहीं आपको चूज नहीं कर रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और आपके इंट्यूशन हमेशा आपको कहते हैं कि उनके जो दोस्त थे, उनके जो सर्कमस्टेंसेस है, वो सर्कमस्टेंसेस ही आप दोनों को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं एक साथ आने के लिए। एट द सेम टाइम ये इंसान अपने काम को भी लेके काफ़ी ज़्यादा अभी परेशान है। शायद लॉकडाउन के लिए शायद उनके काम में रुकावट है, कुछ काम धंधा नहीं हो रहा है, और इसी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशानी में है इस वक्त। और ये इंसान ज़रूर कंफ्यूज्ड है और ज़रूर अपने एक टॉक्सिक रियलिटी में है। अभी जो 2 ऑफ वॉन्ड्स के आप एनर्जी देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं दूर के एनर्जी हाथ में वॉल्ट पकड़ते हुए, ये जो है ये यही है, यही वॉल्ट है। और ये टॉक्सिक एनर्जी को छोड़ते हुए यही एनर्जी में वो अपने ये रियलिटी में, ये व्यू के साथ एक हो पाएंगे अंदर और बाहर। ये समझ, ये शिफ्ट के समझ इस इंसान में अभी तक नहीं आया है। ये समझ आने के प्रोसेस में ये इंसान है। तो ये समझ आने के जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस में ये इंसान जो है अभी वेट कर रहे हैं। और कुछ हद तक टॉक्सिक एनर्जी जो है, आई बिलीव यू शुड लिसन टू पाइल नंबर 1 ऑल्सो, द एनर्जीज आर वेरी सिमिलर। सो ये जो एनर्जी है जहाँ पे वो
अपने ऑथोरिटेरियन एनर्जी महसूस कर रहे हैं, अपने ऑथोरिटेरियन एनर्जी के एहसास महसूस कर रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हैं। ये ऑथोरिटेरियन जो उनकी एनर्जी है, ऑथोरिटेरियन जो उनके जिल है, ये जिल कहीं ना कहीं उनके है एक बहुत ही एक कार्मिक इम्प्रिंट से। जो कार्मिक इम्प्रिंट उनके आसपास है, जो एनर्जी उनके आसपास है, वो एनर्जी उनसे सारे चीज सक कर रहा है, कार्मिक है, कोडिपेंडेंट है। और उनको एक ऐसा कोडिपेंडेंस के राजा हूं मैं, ये वाले फीलिंग उनको आ रहे हैं। फाइनली वो अपने हीलिंग जर्नी में आएंगे और ये कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से उनको छुटकारा मिलने वाले। वो बहुत सारे एनर्जीज, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनकी कोडिपेंडेंसी हील होते हुए अपने रेडिएटिंग डिलाइट में बाहर आ सकते हैं। इस इंसान के बहुत सारे इनर चाइल्ड इश्यूज रहे जिसके वजह से ये सारे चीज वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन फाइनली ये इंसान ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ये तोड़ ताड़ के एक जस्टिस में आ जाएगा, एक बहुत ही खुश होने वाले एक जस्टिस के सेंसेशन में आएंगे, फाइनली एक हैप्पी डिलाइट में। और एट द सेम टाइम इसके करियर को लेके भी इनके काफी सारे परेशानी है और ये परेशानी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी और अगले 7 महीने में उनके ये फाइनेंशियल जो भी इश्यूज है ये सारे भी दूर हो जाएंगे और पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरे हैप्पीनेस और ग्लोरी के साथ वो अपने आप को हील करते हुए, अपने हीलिंग जो भी ब्लॉक्स वगैरह है वो सारे चीज के ऊपर काम करते हुए वो जो है आपके पास आने वाले हैं। विद इन 7 मंथ्स वो आपके पास आने वाले, वो आपको एक नए तरीके से आपको प्यार देने वाले, एक नए तरीके से आप दोनों के बीच एक रियलिटी शुरू होने वाले है। 7 मंथ से पहले भी आ सकता है और ये इंसान आपको गिफ्ट्स देने वाला है, प्यार करने वाला है। बहुत ही जल्दी वो आपके लाइफ में आते हुए ढेर सारे गिफ्ट्स देंगे, बहुत ज्यादा पैम्पर करेंगे, जो भी चीज आप चाहते हो वो सारे चीज आपको वो देंगे, वो जो प्यार आप उनसे चाहते हो वो सारे प्यार वो आपको देंगे और वो पूरे तरीके से आपको अनडिवाइडेड अटेंशन, अनडिवाइडेड लव देने वाले, क्योंकि वो कोडिपेंडेंसी के वजह से वो सारे जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थे वो कोडिपेंडेंसी की वजह से है। तो ये कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी से बाहर आते हुए ये इंसान जो है आपको ढेर सारे प्यार, ढेर सारे लॉयल्टी, ढेर सारे कमिटमेंट, ढेर सारी खुशी, ढेर सारे पैम्परिंग, ढेर सारे अश्योरेंस, लव, लाइट, पैम्परिंग, कर्लिंग यू, बीइंग नाइस विथ यू, गिविंग गिफ्ट्स टू यू, बीइंग ऑल हैप्पी, बीइंग ऑल क्यूट विथ यू, बीइंग ऑल देयर फॉर यू, ऐसे आपके साथ रहने वाले। द डे इज कमिंग वेरी सून फॉर यू, डियर वन। Thank you and love and light to you. Pile number 2. Do like, share, subscribe and comment. And don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you want to book a private reading, coaching, healing or any other session, in the description box below you'll find my website link. All you need to do is click there. You'll get all the details. Thank you and love and light to you. Namaste. So now moving on to pile number 3. अगर आपने authority choose की है, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई अथॉरिटेरियन फिगर की वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं या फिर आप अपने लाइफ में अथॉरिटी के साथ अपनी खुशियों को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने लाइफ में अथॉरिटेरियन नेचर नहीं जगा पा रहे कोई जगह पे, या फिर आपके पार्टनर अपने आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लेम नहीं ले रहे, अथॉरिटी नहीं ले रहे। So there can be many possibilities why you have chosen the authority with the number 10. Severely a new beginning is calling. The frequency of authority reminds us that the true authority is powerful, directed and realized, yet receptive, wise and loving. So true authority जो है वो powerful भी है, directed भी है, realized भी है, at the same time वो receptive भी है, wise भी है और प्यार भी करते हैं। हायर पर्पस रिवर्स्ड, आपके एक बहुत हायर पर्पस है, एक बहुत हायर कॉलिंग है, एक बहुत बड़ा काम के लिए आप इस दुनिया में आए हो, लेकिन ये जो बहुत बड़े पर्पस काम वगैरह आपके है, ये काम पर्पस आपने अभी तक निभाना शुरू नहीं किया है। आप अभी तक अपने पर्पस नहीं जी रहे हो, अभी तक अपने पर्पस नहीं निभा रहे हो। आप अपने पर्पस के बारे में क्वेश्चन करते हो, सोचते हो कि सच में क्या मेरे बड़े पर्पस है, सच में क्या
मैं यहाँ पे एक पर्पस के लिए आई हूँ, क्या सच में आई एम हियर फॉर समथिंग बिग। आप हमेशा जो है क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन की टेंडेंसीज आपके शायद है क्योंकि आपके फैमिली, मॉम इशूज, डैड इशूज रहे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते थे, जो आपको कंपेयर करते थे, आपको बहुत कुछ कहते थे, आपको अभी भी नीचा दिखाते, कंपेयर करते, बहुत कुछ कहते जो आपके कॉन्फिडेंस छीन लेते हैं। और यही चीज़, सारे चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए ये जो सारे चीज़ आपके लाइफ में हो रहे हैं, ये सारे चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो क्योंकि वो सारे चीज़ आपको वो विजडम दे रहे हैं, अपनी ये पेन वगैरह सब ट्रांसेंड करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए अपने लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक होलनेस के अलाइंड वाइब्रेशन को अपने लाइफ में बुलाने के लिए। डेफिनेटली मैंने शुरू में ही कहा था आपके लाइफ में एक नए बिगिनिंग वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नए बिगिनिंग वेट कर रहे हैं। विद द नंबर 77, डिवाइन इज विथ यू। व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग, गॉड इज स्पीकिंग थ्रू मी एंड you are listening to the words of God, and God is telling you definitely a new beginning is calling for you in your life at this point of time very very soon. So आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान जो है बहुत हद तक नॉस्टैल्जिया में थे, बहुत हद तक अपनी इमोशंस में थे, बहुत हद तक अपनी इमोशनल हीलिंग कर रहे थे, और बहुत ऐसे कनेक्शन वगैरह लोगों को अपने लाइफ में रख रहे थे नॉस्टैल्जिया के लिए, अटैचमेंट के लिए, या फिर वो आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी में चले गए थे, और वो नॉस्टैल्जिक एनर्जी से वो इंसान जो है प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हैं। अब प्रेजेंट मोमेंट में आते हुए इंसान जो है एक नॉन अटैचमेंट की एनर्जी को इंटीग्रेट करने के प्रोसेस में है। ये इंसान के अटैचमेंट इश्यूज है, हम इंसान है, अटैचमेंट होना नॉर्मल है, लेकिन ये जर्नी जो ट्विन फ्लेम के है, डिटैचमेंट के है, नॉन अटैचमेंट के है, तो ये नॉन अटैचमेंट और डिटैचमेंट के जो जर्नी है, ये नॉन अटैचमेंट के जर्नी में आपके जो पर्सन है अभी आगे बढ़ रहे हैं, और यही नॉन अटैचमेंट के जर्नी में आपके पर्सन जो है अभी फ्लो कर रहे हैं। और ये इंसान काफ़ी हद तक एम्पावर्ड है, काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट है, काफ़ी हद तक अपने एम्पावर्ड एनर्जी के एहसास में अलाइंड है, और बहुत ही जल्दी ये इंसान एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड होने वाला है। कोई जो भी सिचुएशन में इंसान है, जो भी कनेक्शन वगैरह में है, जो भी उनके रियलिटी में है, वो रियलिटी में एक चेंज होने वाला है, और वो चेंज वगैरह होते हुए वो आपके पास आने वाले हैं, और आप दोनों के बीच कुछ शुरू होने वाला है, आप दोनों के बीच एक जर्नी शुरू होने वाला है। डेविल कार्ड इन रिवर्स, जो भी बुरा वाला फेज था वो सारे बुरे फेज आप दोनों के खत्म हो गए हैं, और एक अच्छा फेज शुरू होने के लिए, एक अच्छा फेज एक्सपीरियंस करने के लिए आप दोनों पूरे तरीके से अपने लाइफ में तैयार है। और बहुत ही जल्दी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, और आप दोनों की शादी होने वाले, और ये इंसान सोच रहे कि कैसे आप दोनों की शादी होगी, कैसे शुरुआत किया जाए, कैसे आपके पास ये इंसान आ सकते हैं, कैसे आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको कैसे गिफ्ट दे सकते हैं, आपको कैसे स्पेशल फील करा सकते हैं, आपके लाइफ में कैसे मैजिक भर सकते हैं, आपके लाइफ कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, आपके लाइफ में कैसे वो प्यार डाल सकते, वो कैसे आपको प्यार कर सकते, किस किस तरीके से वो आपको प्यार कर सकते, क्या क्या गिफ्ट्स आपको देंगे तो आप बहुत खुश होंगे, कौन से गिफ्ट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद आपके बर्थडे आ रहे हैं, या फिर आपके एनिवर्सरी आ रही है, या फिर ऐसे ही, या फिर कोई भी फेस्टिवल आ रहे हैं, और ये इंसान जो है आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देने के बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट ये इंसान ऑर्डर भी कर चुका है बहुत सारे गिफ्ट्स आपके लिए। और आप जो द फुल रिवर्स की एनर्जी में, और वो भी एक फुल रिवर्स की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि आप दोनों ने बहुत हद तक अपने सोल जर्नी लेसन सीख चुका है। आप दोनों बहुत टाइम तक अपने सोल लेसन्स वगैरह ले रहे थे, अपने सोल लेसन्स वगैरह सीख रहे थे। ये सोल लेसन्स वगैरह सीखते हुए एक वाइज एसेंस में आप दोनों आ रहे हैं, और ये वाइज एसेंस को इंटीग्रेट करते हुए डेफिनेटली ये इंटीग्रेशन होते हुए ही ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको प्रपोजल देंगे, एक नई शुरुआत होने वाले। शायद आप दोनों सोच रहे थे शादी कब करना है, शादी कब फिक्स करना है, शादी कब फिक्स करे, तो ये शादी कब फिक्स करे, ये वाले एनर्जी आप दोनों के आ रहे हैं। और शादी वादी के बारे में सोचना, फाइनली डिसीजन लेना, आगे बढ़ना, एक नए शुरुआत के तौर पे आगे बढ़ना, वो एनर्जी इंसान ले के आ रहा है खुद में, जो बहुत ही जल्दी इस इंसान में आने वाले हैं।
और थोड़ा डिले है क्योंकि इंसान थोड़ा टेंशन में है, बहुत थोड़ा घबरा रहे हैं शायद शादी के लिए, प्रपोज करने के लिए। ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग डील। तो वो शादी के प्रपोजल देने के लिए थोड़ा सा घबराहट में है, थोड़ा सा टेंशन में है। लेकिन ये इंसान जो है पूरे तरीके से तैयार है और माइंड से पूरे तरीके से तैयार है कि ये इंसान आगे आपको शादी के लिए प्रपोजल देंगे। और डेफिनेटली वो आपको बहुत ज्यादा मिस करता है। अभी तो मिस नहीं करता है क्योंकि अभी तो उसे पता है कि आपसे ही शादी होने वाले, वो आपके पास आने वाले, आपको प्रपोजल देने वाले हैं। लेकिन अभी वो अपने अंदर वो हिम्मत जुटा रहा है कि वो आपके पास आए और आपसे कहे कि चलो शादी कर लेते। और ये स्ट्रेंथ उसमें कहीं ना कहीं नहीं आ पा रही, शायद उनके है कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर आप में है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो आपको चूज नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि उनमें फियर ऑफ रिजेक्शन होगा। तो अगर आपको कहीं पे लगता है कि वो आपको चूज नहीं करेंगे, तो वही जगह पे चूज करना शुरू कीजिए कि नहीं वो मुझे चूज कर रहे हैं। तो जब आप सोचेंगे कि वो आपको चूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जो ये फियर ऑफ रिजेक्शन है वो दूर हो जाएंगे। तो आप पूरे तरीके से ये अथॉरिटी ले पाएंगे, स्ट्रेंथ ले पाएंगे। नहीं वो तो मुझे ही चूज कर रहे हैं, तो रिजेक्शन की तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं पूरे तरीके से ये अथॉरिटी ले रही हूँ, ये स्ट्रेंथ ले रही हूँ। तो ये इंसान भी ये अथॉरिटी और स्ट्रेंथ ले पाएगा और ये अथॉरिटी और स्ट्रेंथ के साथ ये इंसान जो है आपके पास आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे एंड यू लिव अ हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ टुगेदर. Thank you and love and light to you. Pile number 3, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you want to book a private reading, healing and coaching session, नीचे दिए हुए description box में मेरे website के link है. All you need to do is click there. You'll get all the details over there. Thank you and love and light to you. Namaste.